Hello friends, welcome to the Lovable Flora. Today I will teach you how to set up the SOXLET extraction apparatus. आइए अब इस चीज़ को सीखते हैं कि SOXLET का सेटअप कैसे बनाते हैं, उसमें जो है अपना प्लांट एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। हीटिंग मेंटल है, इससे हम क्या टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट हम सेट करते हैं। जैसे मिथनॉल अगर हमारा सॉल्वेंट हो तो उसके लिए एक अलग टेम्परेचर रहेगा, इथनॉल के लिए अलग रहेगा, कोई और सॉल्वेंट होगा तो उसके लिए अलग रहेगा। इधर से हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका मेन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन चेम्बर। हम क्या करते हैं, हम थिम्बल बनाते हैं। ये जो थिम्बल है ये आइदर तो हम मसलिन क्लॉथ का बनाते हैं या फिर ये मार्केट्स में रेडीमेड थिम्बल्स अवेलेबल होते हैं जो कि सेलुलोज के बने होते हैं, या हम इसको जो मोटा वाला एक फिल्टर पेपर आता है उससे भी इसको हम बना सकते हैं। और जब हम मसलिन क्लॉथ से इसको बनाते हैं तो इसको हम कॉटन के थ्रेड से टाइटली लॉक करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल होता है उसको हम फिल करते हैं। बट एक इसमें चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा सैंपल है वो फाइन पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सॉल्वेंट डालेंगे तो वो एक केक जैसा बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्वेंट के वेपर्स हैं वो पास नहीं हो पाते। तो जो हमारा सैंपल है वो मतलब थोड़ा कोर्स होना चाहिए, उसके थोड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स होने चाहिए जब भी हम उसको क्रश करते हैं। उसके बाद ये हमारा कंडेंसर आ जाता है। तो ये जो कंडेंसर है ये बेसिकली जो हमारे वेपर्स होते हैं ये उनको कंडेंस करता है। इसका ये जो एक आउटर पाइप है, एक इनर पाइप है। आउटर पाइप में इसके पानी रहता है। दीदी इसको स्टार्ट। सबसे पहले हम हीटिंग मेंटल में राउंड बॉटम फ्लास्क अपना रखेंगे। उसके बाद हम इसमें एक्सट्रैक्शन चेम्बर फिट करेंगे। उसके बाद हम इसमें थिम्बल डालेंगे। ये जो हमने थिम्बल डाल दिया है, अब हम मतलब क्या करते हैं कि ये जो इसके पार्ट्स हैं इस पर पेट्रोलियम जेली या ग्लिसरीन या वेस्लिन कुछ भी हमें इस पर लगा देना चाहिए, ताकि ये टाइटली फिट हो जाए और जो भी इनके वेपर्स हैं वो बाहर ना जा पाए। ये हीटिंग मेंटल है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, एक्सट्रैक्शन चैम्बर है और हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये एक वाटर इनलेट होता है और इधर से वाटर आउटलेट होता है। ठंडा पानी इधर से अंदर जाता है। अब हम दिखाएंगे कि कैसे हम इसमें पानी रन कराते हैं। और एक पाइप, प्लास्टिक का पाइप, हम इधर से रबर पाइप फिट करते हैं और इसको बेसिन में डाल देंगे इधर से। अब हम इसमें पानी चलाएंगे तो जो इनलेट वाला पार्ट है उधर से पानी अंदर जा रहा है और ऊपर से जो है वो हॉट वाटर बाहर आ जाएगा। अब क्या होता है, जो हमारा सैंपल होता है वो हमारे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने वे किया होता है जितना भी हमें चाहिए। तो इसमें हमने अपना सैंपल डाल दिया। अब हम ऊपर से डालेंगे सॉल्वेंट। तो जो मेरा सॉल्वेंट है वो मिथनॉल है। वो सबका अपने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मिथनॉल है तो मतलब हमें कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, हम उसी हिसाब से सॉल्वेंट चूज़ करते हैं। तो हम अभी इसमें सॉल्वेंट ऐड कर देंगे और जो सॉल्वेंट है वो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क के आधे पार्ट से थोड़ा ऊपर तक होना चाहिए। जैसे सॉल्वेंट डाला तो ये जो एक्सट्रैक्शन चेम्बर था इसमें ये सॉल्वेंट फिल हुआ। फिर ये जो सॉल्वेंट है ये साइफन ट्यूब है। ये दो ट्यूब्स हैं एक्सट्रैक्शन चेम्बर में, एक साइफन ट्यूब और एक ये वेपर ट्यूब। तो जैसे ही सॉल्वेंट इधर तक फिल हुआ तो ये साइफन ट्यूब से नीचे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हटा देंगे, फ्लास्क को हटा के इधर एक कॉटन प्लग बना के लगा देंगे ताकि जो भी हमारे वेपर्स हैं वो बाहर ना जाएं। कॉटन प्लग हम डाल देंगे ताकि जो वेपर्स हैं वो बाहर ना जाएं। अब हम इसको ऑन कर देंगे सॉक्सलेट को। जो हमारा टेम्परेचर है वो मैं 50 पे सेट किया है। मिथनॉल जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा हम टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो मेरा टेम्परेचर इधर 50 पे है। मतलब आप सॉल्वेंट के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं ताकि मतलब ये बॉयल होके बम्पिंग ना हो। जब बॉयल होता है सॉल्वेंट तो अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो बम्पिंग होता है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा सॉल्वेंट बॉयल होगा तो वेपर्स बनेंगे और जो वेपर्स हैं वो इस वेपर ट्यूब से
पास होते हैं, और वो फिर ये जो कंडेंसर है ये उन वेपर्स को कंडेंस करने का काम करता है। तो होता क्या है कि जो कंडेंसर वाला पार्ट है ये इसके मतलब इसमें दो ट्यूब्स हैं, एक आउटर और एक इनर। ये जो मतलब राउंड राउंड है अंदर से ये इनर है। तो क्या होता है कि वो जो वेपर्स हैं ये वेपर ट्यूब से जाके इधर जाते हैं, तो जो बाहर वाला वाटर है वो उसको क्या करता है, कंडेंस करता है उन वेपर्स को। और जब वो वेपर्स वापिस आते हैं इधर, ये जो भी हमारा थिम्बल है, जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो वेपर्स क्या करते हैं, जो भी हमारे उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने वाले पर्टिकुलर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वाले फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। और हमारा फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो साइफन ट्यूब है ये वापिस से कंडेंस हो के जो वेपर्स आए हैं, जो भी उनका वापिस से कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये सॉल्वेंट से इधर इधर तक फिल हो जाता है। तो वापिस क्या होता है, फिर ये जो सॉल्वेंट है इधर इधर तक जब फिल हो जाता है वो साइफन ट्यूब वापस खाली हो जाती है और सारा सॉल्वेंट हमारा फिर से नीचे आ जाता है। तो एक हमें क्रूड एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। लगभग मैं ये जो एक्सट्रैक्शन है इसको 7 से 8 घंटे इसको चलाते हैं, और जो हमें फिर क्रूड एक्सट्रैक्ट मिलता है तो फर्दर हम उसको रोटा इवेपोरेटर में रन कराते हैं ताकि हमें एक विस्कस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट मिल पाए। ओके, थैंक यू।